पास्ट की बात हो रही है। ऐसे ऐसे आपको गैस लगाना है वहाँ पे, ऐसे ऐसे आपको ट्रिक्स काम करेगी वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके आप भाई बढ़िया नंबर ले सकते हो। रीडिंग के मॉड्यूल में दोस्तों कोई ज्यादा ट्रिक्स नहीं होती अप्लाई, क्योंकि ये सारा हमारे ऊपर ही होता है, हमारे माइंड के ऊपर ही होता है। वैसे इसमें मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस ऐसे हिसाब से करो कि आपको ना पूरी जो स्टोरी आप समझ रहे हो, इंग्लिश को पढ़ रहे हो, उसकी स्टोरी आपको समझ आ जाए। यानी जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो पैराग्राफ को, वैसे वैसे एट ए टाइम आपके माइंड के अंदर ना इमेजेस बननी चाहिए कि हाँ भाई ये स्टोरी में ये कुछ हो रहा है, इमेजेस बननी चाहिए। जब आपके माइंड के अंदर इमेजेस बनने लग गई ना तो बहुत है भाई इतना। उसके बाद ना आपको रीडिंग का सब कुछ अच्छा समझ आने लग जाएगा। यानी आपको रीडिंग का समझ आने लग गई अगर इमेजेस बनती जाएंगी रीडिंग की। तो इसमें ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स यही है रीऑर्डर पैराग्राफ की कि कोई भी दोस्तों पास्ट के टाइम की अगर बात हो तो उसमें ना एक हमको तारीख दी होती है, जैसे 1992, 1952 हो गई, या कोई एक तारीख होगी जैसे 17 नवंबर 1998, ऐसा कुछ भी दिया गया होगा। वो हमेशा स्टार्टिंग के ऊपर आता है, स्टार्टिंग सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट सेंटेंस में आता है, और उस सेंटेंस को रीड कर लेना आप फुल फर्स्ट में लगाकर, उसके बाद रीड कर लेना। और जब वो रीड हो गया उसके साथ देखना कि दूसरा सेंटेंस कौन सा रिलेटेड हो सकता है इसके साथ। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा जो प्रेजेंट में बात हुई हो, जैसे टुडे आ जाता है या और कुछ आ जाता है। तीसरा हमेशा सेंटेंस के पहले पहले आपको जा तो ए रिजल्ट होगा, जहाँ आल्दो लिखा हुआ है, ऐसा कुछ आप वर्ड्स को जजमेंट करके ही समझ सकते हो कि ये सेंटेंस एंड में आ सकते हैं, और ये सेंटेंस बीच में आ सकता है, और ये सेंटेंस स्टार्ट में आ सकता है। जैसे जैसे आपको सेंटेंस समझने लग गए कि ये सेंटेंस शुरुआती में तौर पे आ सकता है, उसके बाद इसके साथ रिलेटेड ये सेंटेंस होता है, ऐसे ऐसे भाई आपका रीड अलाउड हो जाएगा। अगर ट्रिक की बात पूछूं तो भाई ट्रिक यही है, और मैं एक आपको करके भी दिखा देता हूँ एक दो एग्जाम्पल के तौर पर। चलो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और आप देखते हैं कि कैसे करना होता है और कैसे नहीं। तो भाई ये देखो हम रियल पीटी की साइट पे पहुंच चुके हैं। ये रियल पीटी वाली साइट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि रीऑर्डर पैराग्राफ को एक दूसरे से कैसे पेयर बनाना है या कैसे रिलेट करना है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। टुडे द प्रोजेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक्स आर मल्टीक्लूसिव इंस्पेक्टेड बाय वॉच डॉग ग्रुप्स एट बिगिनिंग इन द 1990। ये देखो भाई जैसे हमारा 1990s आ गया, एट बिगिनिंग इन द 1990s। 1990s देखो आज से कितनी पुरानी डेट है ये, यानी ये फर्स्ट में आ सकता है। फॉरेन डेट हैड बिगन टू स्लोली इम्प्रूव, बिगन जैसे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में कोई बात हुई है 1990s में की शुरुआती में। उसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं। स्क्रूटिनी बाय द न्यूज मीडिया शेम्ड मैनी डेवलप्ड कंट्रीज इनटू द कर्व्स दैट हियर although the system is far from the certainly। देखो although को हम देख सकते हैं कि ये एंड में आ सकता है, बिल्कुल एंड के सेंटेंस के एंड में, क्योंकि although का मतलब एक यानी जैसे एक तो रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो जाता है हमारा। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको ना एंड के आने के लिए बताते हैं कि ये सेंटेंस एंड में आ सकता है। वैसे हम देख लेते हैं टुडे द प्रोजेक्ट, ये आज की बात हो रही है, इसमें पहले पास्ट की बात हो रही है, उसमें रिजल्ट की बात हो रही है, ये बीच में आ सकता है। तो हम एक बार लगा के देख लेते हैं एट द बिगिनिंग। मैं इसको फर्स्ट में रखूंगा क्योंकि एट द बिगिनिंग 1990 इसमें डेट आ गई, पास्ट की डेट है। और सेकंड हम इसको रिलेट करना है पेयर को। एट बिगिनिंग इन द 90s फॉरेन हैड बिगन टू स्लोली इम्प्रूव। कोई फॉरेन की एड होगी दोस्तों जो स्लोली इम्प्रूव्ड हुई थी 1990s के शुरुआती डेट में। और उसके बाद टुडे द प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक मस्ट इंस्पेक्टेड बाय वॉच डॉग स्कूटी बाय न्यूज मीडिया शेम्ड मैनी डेवलप्ड कंट्रीज इनटू देयर बैड प्रैक्टिसेस। इसमें कोई प्रैक्टिस की बात हो रही है कि इसके साथ भी ये आ सकता है। वैसे स्क्रूटी मीडिया न्यूज मीडिया था कोई, वो बहुत ज्यादा शेम्ड मैनी डेवलप्ड कंट्रीज टुडे द प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड। चलो मैं ये लगा देता हूँ एक बार। और इसके साथ हमको रिलेट करना है थर्ड इनटू कर्व्स देयर बैड मीडिया। although तो चलो एंड में आएगा क्योंकि ये रिजल्ट की दे रहा है बात। और टुडे आज का बता रहा है। टुडे द प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक आर मस्ट इंस्पेक्टेड बाय वॉच डॉग, तो ये लगा देते हैं हम, थर्ड में ये रख लेते हैं। और ये रहेगा बीच में, ये एंड पे आएगा क्योंकि उसके पीछे ना although लगा हुआ। although लगने से हम उसको गैस कर सकते हैं कि ये आ सकता है। आंसर भी देख लेते हैं।
यही है एट बिगिनिंग। ये देखो भाई एट बिगिनिंग स्टार्टिंग में आ गया 1990s। इसकी डेट की वजह से हमको पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है। ये मैंने स्क्रूटिनी बाय द न्यूज मीडिया, ये तीर तुक्का लगाया था। ज्यादा होशियार मैं भी नहीं हूँ भाई रीडिंग में, तीर तुक्का और ट्रिक्स के साथ मैं भी स्कोर ले गया अच्छे अच्छे। और तीसरा हमारा टुडे, देखो टुडे आज की बात हो रही है टुडे, और आल्दो देखो एंड में चला गया। पता हमको कहाँ से चला, पता हमको वर्ड के स्टार्टिंग में चला कि टुडे आज की बात हो रही है। इसमें आल्दो देखो एंड की बात हो रही है, कोई रिजल्ट दे रहा है आल्दो में। ये बिगनिंग स्टार्टिंग पास्ट की बात हो रही है। ऐसे ऐसे आपको गैस लगाना है वहां पे, ऐसे ऐसे आपको ट्रिक्स काम करेगी वहां पे। तो इस ऐसे ऐसे करके आप भाई बढ़िया नंबर ले सकते हो। बाकी एक और करके देखते हैं हम, तो ये देख लेते हैं एक और, हम इसको रीड करेंगे पहले। एजुकेशन स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट मेयर्स कैन हेल्प फेलिंग डिस्ट्रिक्ट बट दे आर स्टार्टिंग टू आफ्टर वार्निंग एंड दे पॉइंटेड टू मिस्टर बॉलवारिंग aggressive style as an example to do all this must be varied but the date those are no last summer the तो भाई मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये आना चाहिए, ये इन्होंने बताया कि एजुकेशन स्कॉलर्स जनरली एग्री डेट मेयर्स कैन हेल्प फेलिंग डिस्ट्रिक्ट बट दे, जो एजुकेशन के स्कॉलर्स थे उन्होंने एग्री हो गए थे किसी की हेल्प करने के लिए, फेलिंग डिस्ट्रिक्ट की हेल्प करने के लिए, पर उन्होंने स्टार्टिंग से ही उनको वार्निंग दे दी थी। और उसके बाद ऑल द वेटेड दे, चलो हम एक बार ना ये उठा लेते हैं, फर्स्ट में ला लेते हैं। और उसके बाद हमको देखना है भाई कि ये जो हमने फर्स्ट में लगाया है इस का पेयर किस पेयर के साथ, सेंटेंस के पेयर के साथ रिलेट हो रहा है। मेयर कंट्रोल एंड एजुकेशन बट दे स्टार्टिंग टू अटर वाटर्स लास्ट ईयर। ये देखो भाई ये लगता है मेरे को, इन्होंने बताया हुआ कि लास्ट समर द एडिटर्स ऑफ द हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू वांट दे मेयोरल कंट्रोल कैन रिड्यूस पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कूल। यहाँ पे ना वारंट वर्ड आ गया कि उन्होंने कोई धमकी दी थी और वार्निंग्स यहाँ पे है। तो मेरे को लग रहा है कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का एक दूसरे से के साथ कोई रिलेट है, क्योंकि वार्निंग्स यहाँ पे था और वार्न यहाँ पे बता रहे हैं। जो धमकी इस सेंटेंस में दी थी, धमकी ही के बारे में इस सेंटेंस के बाद में बता रहे हैं। तो हम ये पेयर को फर्स्ट वाले के साथ जोड़ देंगे। इसके साथ हम इन दोनों में से देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं। ऑल दिस मस्ट टू बी वाइंड बाय न्यूयॉर्क must be fight by the New Yorker legitimate controls up for renewal and they pointed to Mr. Baum's aggressive style as an example of what to do। यहाँ पे देखो एंड दे पॉइंटेड कि उन्होंने पॉइंटेड किया मिस्टर बॉम्बरेवी अग्रेसिव स्टाइल को। उन्होंने दे से हम जजमेंट लगा सकते हैं कि उन्होंने, तो यहाँ पे कोई उन्होंने लगा लो, बहुत सारे लोग होंगे। लास्ट समर द एडिटर्स ऑफ द हार्वर्ड एडिटर्स, देखो इसके पीछे एस है, यानी एक एडिटर नहीं है, काफी सारे एडिटर्स थे। लास्ट समर एडिटर्स ऑफ द हार्वर्ड एजुकेशनल, कोई होगा कॉलेज वगैरह कुछ भी होगा डिपार्टमेंट का, उन्होंने वार्निंग किया था कंट्रोल कैन रिड्यूस पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कूल्स। पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे वो स्कूल्स के लिए, काफी सारे एडिटर्स थे। और जहाँ पे ये बता रहे हैं कि एंड दे पॉइंटेड, और उन्होंने मिस्टर बाउंकर एग्रेसिव स्टाइल को एग्जाम्पल के तौर पे पूछा कि व्हाट नॉट टू डू। ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मेरा गैस तो यही है कि ये लगा सकते। और उसके बाद आ जाता है ऑल दिस मस्ट बी वाइंड अप बाय द न्यूयॉर्क एग्रेसिव स्टाइल इन 2009। 2009 में आज ये सब कुछ वेट अप हो गया था न्यूयॉर्क स्टेट में, तो हम इसको रख लेते हैं एंड में। उसके बाद हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ये है हमारा एजुकेशनल स्कॉलर्स। एजुकेशनल स्कॉलर्स फर्स्ट में भी हमने एजुकेशनल स्कॉलर लगाया था, ये भी ठीक है। और उसके बाद समर एडिटर्स, समर वाला लगाया था, वो भी ठीक है। एंड दे पॉइंटेड, और उसके बाद एंड में ऑल द, एंड दे पॉइंटेड, उसके बाद ऑल द। रीऑर्डर भाई हमारा सारा ठीक है। देखो एक तो आपको बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाए, जैसे वार्निंग आया था और इस सेंटेंस में भी वार्न आ गया, इसके साथ रिलेट कर रहा है ये सेंटेंस। एक तो ये मैंने अपने गेस के हिसाब से
इसको लगा दिया, पेयर बना दिया। और दूसरा भाई एंड देव की काफी सारे लोग अग्रेसिव स्टाइल को एग्जांपल देने लग गए थे, बॉम्बरेज को। काफी सारे लोग इस सेंटेंस में भी काफी सारे लोग थे, एडिटर्स थे काफी सारे। और उसके बाद याद आता है ऑल दिस मस्ट। ये सब कुछ डन होने के बाद मेरे को लगा कि ये फोर्थ में आ गया। ऐसा सबसे पहले एक तो आप बात वही डेट के हिसाब से भी आप लगा सकते हो, जैसे 1990s में हुई थी बात वो। पर ट्रिक्स के अप्लाई करने से पहले दोस्तों ये बात आपको समझने की जरूरत है कि भाई आपको ना इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश को रीड आना, उसकी पंजाबी या हिंदी अपने माइंड में इमेजेस बननी चाहिए कि ये सेंटेंस में, ये स्टोरी में क्या कुछ होता जा रहा है और क्या कुछ नहीं। अगर आपको भाई पढ़ना ही नहीं आता, इंग्लिश ना बनाओ तो उसकी स्टोरी ही नहीं समझ आएगी, तो भाई आप पेयर कैसे लगाओगे। ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, उससे पहले आपको समझने की भी जरूरत है। इसलिए ही मैंने फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाली वीडियो में आपको कहा था कि भाई वोकैब पे अपना वर्क करो। वोकैब यानी एजुकेशन। एजुकेशन को क्या कहते हैं? एजुकेशन को पढ़ाई कहते हैं, ऐसा इनको कहते हैं वोकैब की। इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और दूसरा आ जाता है हमारा टेंस। टेंस वगैरह की पास्ट में क्या बात हुई, प्रेजेंट में क्या बात हुई। अगर आप टेंस वगैरह सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, उसका मीनिंग क्या है, बला बला जो भी होता है। और उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फॉर्म्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन कौन सी है। जैसे पुट, ऐसे ये 3 फॉर्म होती है। आप ना भाई रीडिंग करनी है, रीडिंग में अच्छे नंबर लेने हैं तो भाई आपको फॉर्म याद करनी होगी। वर्ब की फॉर्म्स होगी हमारी। और दूसरा होगा हमारा टेंस, तीसरा होगा हमारी वोकैब। ये आपको आनी जरूरी है, तो ही आपकी भाई ट्रिक अप्लाई होगी। अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे भाई। और बाकी टेंशन मत लो यार, रीडिंग कितनी तीर तुक्के से हो जाती है। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है, स्पीकिंग में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप रीडिंग में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि 40 से लेकर 45 स्कोर्स तक स्पीकिंग ने रीडिंग को नंबर देने होते हैं। 40 से लेकर 45 तक नंबर रीडिंग में आते होते हैं हमारे। इसलिए भाई स्पीकिंग पे हर वीडियो में आपको बताता हूँ, स्पीकिंग पे ज्यादा जोर डालो। स्पीकिंग में जोर डालने के बाद आपके रीडिंग पे अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। बाकी उम्मीद करता हूँ भाई आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी।